क्या रोमन रेंस पर आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन करेंगे हमला? जैसा कि आज है फ्राइडे और टाइम होने वाला है स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड का। अब आने वाले एपिसोड में हमें सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्डअप दिखने वाला है, जिसमें मेंस और वुमेन्स ट्रेडिशनल मैच में कौन कौन से सुपरस्टार पार्ट लेंगे, उनके लिए क्वालिफाई मैच दिखाई देंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बैंक्स से। तो हाल ही में हेल इन अ सेल में साशा बैंक्स ने बैले को हरा के टाइटल हासिल कर लिया है। अब इन दोनों के बीच फ्यूड ओवर तो नहीं हुई है। वहीं WWE ने आने वाले PPV सर्वाइवर सीरीज के लिए आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को भी अनाउंस कर दिया है। हालांकि इससे रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, बट WWE साथ साथ साशा बैंक्स और बैले की फ्यूड को कंटिन्यू रखेगी, और रखनी भी चाहिए क्योंकि फ्यूड इनके बीच अच्छी और जबरदस्त दिखाई दी है, जो कि एक मैच के बाद तो एंड नहीं होने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में साशा बैंक्स पर बैले रिंग में या बैक स्टेज बुरी तरह से अटैक करती हुई नजर आ सकती हैं, और ऐसा करके WWE फैंस को दिखाएगी कि ये फ्यूड अभी ओवर नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टी जी की, सॉरी चैट गैबल की। तो लास्ट वीक लार्स सुलेवन ने उन्हें हरा दिया था, जिसके बाद चैट गैबल ने खुद अनाउंस करा, मैं अब शॉर्टी जी नहीं चैट गैबल हूं। अब इस एपिसोड में WWE चैट गैबल को किसी जॉबर टाइप सुपरस्टार के खिलाफ मैच में उतारेगी, जहां चैट गैबल जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे, जो कि पिछले काफी टाइम से उन्हें नहीं मिली है। अब शॉर्टी जी से नाम चैट गैबल होने का कुछ तो फायदा WWE यहां देगी। अब WWE दिखा तो ऐसे रही है जैसे कि नाम में शक्तियां हैं, जो चेंज करने के बाद चैट गैबल में आ जाएंगी और वो यहां जीत हासिल कर लेंगे। खैर, अब बात आती है लार्स सुलेवन की। तो स्मैकडाउन में WWE उनको बड़ा डोमिनेट दिखा रही है। रिटर्न के बाद से उन्होंने कुछ सुपरस्टार पर अटैक करे। वहीं लास्ट वीक शॉर्टी जी को भी हरा के उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। अब लास्ट वीक की तरह WWE इस वीक भी उनको मैच में दिखाएगी। अब लास्ट वीक की तरह WWE इस वीक भी लार्स सुलेवन को मैच में जीत दर्ज करते हुए दिखाएगी, जो कि शायद कलिस्टो के साथ हो सकता है, जहां लार्स सुलेवन कलिस्टो को आसानी से मसल देंगे और जीत हासिल कर लेंगे। वहीं लास्ट वीक हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में केविन ओवेंस शो में डैनियल ब्रायन को देखा गया था, जहां केविन ओवेंस ने डैनियल ब्रायन को उनके साथ टैग टीम बनाने के लिए ऑफर करा था। हालांकि डैनियल ब्रायन ने कोई जवाब नहीं दिया था, बट इस एपिसोड में केविन ओवेंस और डैनियल ब्रायन एक साथ टीम में रहते हुए नाकामुरा, सिजारो या डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड, इन दोनों टीम से किसी एक टीम के खिलाफ मैच लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर ऐसा कोई मैच दिखता है तो जीत यहाँ केविन ओवेंस और डैनियल ब्रायन की ही होगी। तो तैयार हो जाइए इन दोनों के बीच एक नई टैग टीम देखने के लिए, वो भी स्मैकडाउन ब्रांड पर। अब लास्ट वीक डैनियल ब्रायन ने स्मैकडाउन के एपिसोड में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि हर वीक सैमी ज़ैन अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड करें स्मैकडाउन के एपिसोड पर। हालांकि इस बात से सैमी ज़ैन को बड़ी मिर्ची लगी, और लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और डैनियल ब्रायन उनसे ये कहने वाले होते कौन हैं। हालांकि बैक स्टेज सैमी ज़ैन ने डैनियल ब्रायन से उनके और टाइटल के बीच में ना आने को कहा था, बट हो सकता है कि WWE यहाँ सैमी ज़ैन से टाइटल डिफेंड करा दे, वो भी डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट। हो सकता है कि डैनियल ब्रायन यहाँ चैंपियन भी बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए US चैंपियन बॉबी लैशले वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ैन के बीच मैच अनाउंस किया हुआ है। दोनों हिल सुपरस्टार हैं, तो मैच में कुछ खास मजा नहीं आना है। एक साइड से बेबी फेस सुपरस्टार होगा तो मैच का मजा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि WWE सर्वाइवर सीरीज से पहले डैनियल ब्रायन या किसी और बेबी फेस सुपरस्टार को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना सकती है। अब डैनियल ब्रायन के लिए दूसरी पॉसिबिलिटीज है, वो हो सकता है कि केविन ओवेंस के साथ टैग टीम बना के भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हेल इन अ सेल PPV में ओटिस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट हार चुके हैं, मिज ने उन्हें हरा के उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। वहीं जब ओटिस ने इसको जीता था, तभी सबको पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ नहीं होने वाला है। एक तरह से WWE ने अच्छा नहीं किया। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ओटिस के लिए कुछ प्लान नहीं थे, तो ओटिस को इसे जिताना ही नहीं चाहिए था। वहीं ओटिस के जीतने के बाद इतने महीनों में कभी भी WWE ने इसके कैश इन की बात को टीज तक नहीं करा। कुल मिला के जब ये ओटिस के पास था, तो इसमें कुछ खास मजा नहीं था, बट PPV में WWE ने टकर से ओटिस पर अटैक करवा के एक नई फ्यूड को छेड़ दिया है, जो कि ब्रांड वर्सेस ब्रांड होगी, क्योंकि टकर इस टाइम रॉ पर है और ओटिस स्मैकडाउन पर है। तो इन दोनों के बीच फ्यूड दिख सकती है सर्वाइवर सीरीज के लिए, और वैसे भी सर्वाइवर सीरीज अगला ही PPV है WWE का। वहीं अब बात आती है स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन के चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, जो कि अभी प्रॉपर किसी के साथ फ्यूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सर्वाइवर सीरीज के लिए हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच का ऐलान हो चुका है।
अब इस डिवीजन में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की फ्यूड किसके साथ दिखेगी वो अभी क्लियर नहीं है, बट आने वाले टाइम में रे मिस्टीरियो और डोमिनिक एक साथ टीम में रहते हुए इस डिवीजन में एंटर होंगे। अब हो सकता है उस टाइम स्ट्रीट प्रॉफिट चैंपियन ना हो, कोई और हो, फिर वो हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस भी बनते हुए दिखाई देंगे स्मैकडाउन के एपिसोड पर। हालांकि इसको होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब स्मैकडाउन के लास्ट वीक के एपिसोड में सेथ रॉलिंस, मर्फी, रे मिस्टीरियो फैमिली के बीच ड्रामा कंटिन्यू होता दिखाई दिया था, जहां एक बार फिर से आलिया मर्फी के सपोर्ट में दिखाई दी और इस बार वो मर्फी के थोड़ी क्लोज थी। अब पिछले काफी टाइम से WWE इन दोनों के बीच लव स्टोरी को टीज करती चली आ रही है। हालांकि रे मिस्टीरियो और उनके भाई डोमिनिक को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। लास्ट वीक के एपिसोड में जब आलिया सेथ रॉलिंस से मर्फी को बचाते हुए दिखाई दी, तभी सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक पर भी अटैक करा था। अब आने वाले इस एपिसोड में ये ड्रामा और आगे बढ़ता दिखाई देगा और एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इस एपिसोड में उम्मीद है कि आलिया मर्फी दोनों का किस सीन दिखाई देगा, जिसे देखकर उनके पापा रे मिस्टीरियो और भाई डोमिनिक काफी गुस्सा होंगे और डोमिनिक आके मर्फी पर बुरी तरह से अटैक कर देंगे। अब जब ऐसा होगा तो आलिया के मन में WWE मर्फी के लिए और सिंपैथी दिखाएगी। अब आते हैं जे ऊसो और रोमन रेंस पर। अब जे ऊसो इस एपिसोड में हेल इन अ सेल की हार के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे जो रोमन रेंस ने उनके हारने पर बताए थे। अब फैमिली को तो जे ऊसो छोड़ने नहीं वाले हैं, वो आके यहाँ रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मानेंगे और हो सकता है कि उनका हील टर्न हो और वो रोमन रेंस के साथ आके मिल जाएं। अब इस दौरान हमें काफी इमोशनल चीजें भी होती दिखाई दे सकती हैं। अब उम्मीद ऐसी है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है, बट जो भी हो यहाँ ट्विस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं ये साथ आके स्मैकडाउन के कुछ बेबी फेस सुपरस्टार से फ्यूचर में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं इस एपिसोड के लिए एक रूमर्स भी सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन इस एपिसोड में अचानक से एंट्री करके रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं और पंट किक देके रोमन रेंस को रिंग में ढेर कर सकते हैं और यहीं से सर्वाइवर सीरीज के लिए इन दोनों ब्रांड के बीच हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे भी WWE ने इन दोनों के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को अनाउंस किया हुआ है। अब ये तब होगा जब मेन इवेंट में रोमन रेंस अपने कजिन द ऊसोस के साथ फैमिली ड्रामा में बिजी होंगे। उन्हें आइडिया भी नहीं होगा और कंपनी के मोस्ट डेंजरस मैन रैंडी ऑर्टन आके रोमन रेंस पर अटैक कर देंगे। रोमन रेंस के लिए और फैंस के लिए ये एक बड़ा सरप्राइज अटैक हो सकता है और इसी धमाके के साथ WWE इस एपिसोड को खत्म कर देगी। अब हाल ही में रॉ के एपिसोड में WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए सभी मैचेस का ऐलान करा है जो कि हर साल की तरह दोनों ब्रांड के बीच होने वाले हैं। तो हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए रॉ के कुछ सुपरस्टार या शायद चैंपियंस स्मैकडाउन के इस एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं और देखते हैं कौन कौन से सुपरस्टार मेंस और वुमेन्स एलिमिनेशन मैच के लिए क्वालिफाई करेंगे सर्वाइवर सीरीज के लिए इस एपिसोड में। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।